नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में। यहाँ पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूँ। आज का लेक्चर नंबर 44 है जो कि बेस्ड है द पार्लियामेंट पे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पॉलिटी के क्वेश्चंस को करें तो आपके लिए काफ़ी इजी हो और आप अच्छे से उसे अटेम्प्ट कर पाएँ। पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसके ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस आंसर काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट करें। और ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ आप सभी को 100% पॉलिटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which of the following articles of the Indian Constitution empowers the Parliament to legislate on any matter in the state list? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है? आपके ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 115, बी आर्टिकल 116, सी आर्टिकल 226, डी आर्टिकल 249। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्टिकल 249। ठीक है, आर्टिकल 249 ही पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वह किसी भी मैटर में स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर अपने लॉ बना सकता है अगर वो नेशनल इंटरेस्ट में हो तो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अ resolution passed by the Rajya Sabha under Article 249 of the Constitution empowering Parliament to legislate on a state subject in national interest remain in force for a period। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव जो संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है की अवधि कब तक लागू रहती है? आपके ऑप्शन हैं ए नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, 6 महीने से अधिक नहीं, बी नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर, 2 वर्ष से अधिक नहीं, सी नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 वर्ष से अधिक नहीं, डी ऑफ अनलिमिटेड टाइम, असीमित समय का। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ठीक है, जो भी हमारा आर्टिकल 249 के तहत जो लॉ पार्लियामेंट बनाती है उसका टाइम पीरियड 1 ईयर होता है, 1 साल से ज़्यादा वो लॉ लागू नहीं रहता। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट इन राज्यसभा? राज्यसभा में सरकार की विफलता का परिणाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए प्राइम मिनिस्टर गिव्स हिज रेजिग्नेशन, प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देते हैं, बी पार्लियामेंट विल डिसॉल्व, संसद भंग हो जाएगी, सी द ऑपरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन का संचालन, डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा अगर फेलियर ऑफ गवर्नमेंट राज्यसभा हो जाए, राज्यसभा की विफलता हो जाए तो क्या कॉन्सिक्वेंस अराइज हो जाता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्यों नन ऑफ द अबव? क्योंकि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो राज्यसभा के नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो इनमें से कोई भी जो कंसिक्वेंस है वो लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए इट लिस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट लिस्ट, यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को सूचीबद्ध करता है। बी इट कंटेन्स द लैंग्वेज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं शामिल है। सी इट कंटेन्स प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान शामिल है।
इट अलोकेट सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। यह राज्यों की परिषद में सीटें आवंटित करता है। तो क्या होगा फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे इन ऑप्शन में से कौन सा डिस्क्राइब करता है, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इट अलोकेट सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिलेटेड है अलोकेशन ऑफ सीट से। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से किसका राज्य परिषद में समान प्रतिनिधित्व है? आपके ऑप्शन हैं ए आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, सी गुजरात और राजस्थान, डी असम और झारखंड। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेट का जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो इक्वल है काउंसिल ऑफ स्टेट में। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी असम और झारखंड। ठीक है, और असम और झारखंड में कितनी कितनी सीट अलोकेट है? 14 सीट अलोकेटेड हैं। ठीक है, 14 सीट है, तो इस तरीके से असम और झारखंड इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, सीट्स अलोकेटेड टू उत्तर प्रदेश इन द काउंसिल ऑफ स्टेट इज। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित कुल कितने सीटें हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 21, बी 31, सी 41, डी 51। उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें जो है राज्यसभा में फिल की जाती हैं ये आपको बताना है। छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 31। 31 सीट्स उत्तर प्रदेश से फिल की जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ स्टेट along with seat allotted to them in the council of state, which one of them is not matched। नीचे राज्यों की सूची और उनके राज्य परिषद में आवंटित सीटों की सूची दी गई है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। आपके ऑप्शन हैं ए मध्य प्रदेश 12 सीटें, बी महाराष्ट्र 19 सीटें, सी तमिलनाडु 18 सीट, या डी वेस्ट बंगाल 16 सीट। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं। देखिए, महाराष्ट्र में 19 सीटें अलॉटेड है, तमिलनाडु को 18 सीटें, वेस्ट बंगाल की 16 सीटें, लेकिन जो मध्य प्रदेश है उसको कितनी सीट मिली है? उसको 11 सीट अलॉटेड है और यहाँ पर 12 दे रखा है। तो सातवें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय द यूजिंग द कोड गिवन बिलो। स्टेट दे रखा है और नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा आपको बताना है। ठीक है, कि किसका किस किस से रिलेटेड कितने मेंबर्स राज्यसभा में जाते हैं। गुजरात के, कर्नाटका से, केरला से और उड़ीसा से। तो देखिए, जो गुजरात से जाते हैं वो टोटल 11 सीट्स होती हैं, कर्नाटका से 12 सीट जाती हैं, केरला से 9 सीट और उड़ीसा से 10 सीट। ठीक है, गुजरात का 11, तो मिलान करते हैं, गुजरात किससे है? 11, तो बी। ठीक है, कर्नाटका 12 तो हो जाएगा तीसरा, केरला 9 तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, और उड़ीसा 10 इसका हो जाएगा फोर्थ। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 किस में है? ऑप्शन सी में है, तो सी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देने को, गुजरात में 11 सीट्स हैं, कर्नाटका में 12 सीट्स हैं, केरला में 9 सीट्स हैं, उड़ीसा में 11 सीट्स हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। एक तरफ आपको स्टेट दे रखा है और दूसरा रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में कितनी सीटें उसको अलॉटेड हैं ये आपको बताना है। राजस्थान है, गुजरात है, कर्नाटका है और पंजाब है। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में कितनी सीटें हैं? टोटल 10 रिप्रेजेंटेशन है। गुजरात की 11 हैं, कर्नाटका की 12 हैं और पंजाब की 7 हैं। ठीक है, राजस्थान की 10, गुजरात की, बताइए, गुजरात की 11, कर्नाटका की 12 और पंजाब की 7। तो इस तरीके से 1 3 4 2। ठीक है, 1 3 4 2 और 1 3 4 2 किस में है? ऑप्शन ए में है, तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द राज्यसभा? निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? आपके ऑप्शन हैं ए छत्तीसगढ़, बी हिमाचल प्रदेश, सी झारखंड, डी जम्मू एंड कश्मीर। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कितनी सीट जाती हैं? हिमाचल प्रदेश में 3 सीट जाती हैं। जम्मू और कश्मीर की 4 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की 5 सीटें हैं और झारखंड की 6 सीटें हैं। ठीक है, सबसे नंबर ऑफ सीट किसकी हो गई? हिमाचल प्रदेश की। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट सेकंड एंड गिव करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड गिवन बिलो। स्टेट्स और एक तरफ आपको सीट्स दे रखी हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल। इनको कितनी अलॉटेड सीट है राज्यसभा में, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? टोटल 11, महाराष्ट्र में 19, कर्नाटका में 12, वेस्ट बंगाल में 16। तो इस तरीके से ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 देखिए ऑप्शन ए में है। ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड स्टेट अलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है राज्यसभा में सीटों का आवंटन? आपके ऑप्शन हैं ए आंध्र प्रदेश 18, उड़ीसा 10, तमिलनाडु 18, महाराष्ट्र 19। तो आपको बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो बताइए आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 18 नहीं, आंध्र प्रदेश में टोटल 11 सीट्स हैं, जबकि उड़ीसा में 10, तमिलनाडु में 18 और महाराष्ट्र में 19 सही है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा इज। राज्यों की परिषद राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। आपके ऑप्शन हैं ए अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बी इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट, सी वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, डी इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन कहलाता है? ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच हाउस इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस? किसी सदन में पीठासीन अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है, किस सदन का? तो आपके ऑप्शन हैं ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राज्यसभा। ठीक है, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही चेयरमैन होता है राज्यसभा का। ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आपके ऑप्शन हैं ए द वाइस प्रेसिडेंट, बी द प्रेसिडेंट, सी द प्राइम मिनिस्टर, डी द स्पीकर। 15th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाउसेज इज प्रेसाइडेड ओवर बाय अ नॉन मेंबर? निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए लोकसभा, बी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सी राज्यसभा, डी नन ऑफ द अबव। 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राज्यसभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सभापति है? आपके ऑप्शन हैं ए प्राइम मिनिस्टर, बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी द पर्सन इलेक्टेड टू दिस ऑफिस, डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा का सभापति कौन होता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 18, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज, राज्यसभा के सभापति हैं। आपके ऑप्शन हैं ए द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति, बी द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, डी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19, प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज, राज्यसभा के वर्तमान सभापति। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप कुछ दिनों बाद देखते हैं, टाइम स्पेन हो जाता है, तो आप एक बार इसको करंट उससे मिला लिया कीजिए कि कौन से प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे, ठीक है, उस टाइम के। आपके ऑप्शन हैं ए मीरा कुमार, बी नजमा हेपतुल्ला, सी हामिद अंसारी, डी जगदीप धनकर। 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जगदीप धनकर, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। इसलिए आप इसको करंट के साथ मिलाते रहिएगा इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, consider the following statement with respect to qualification to become the member of Rajya Sabha and select the correct answer from the code given below. First, should be at least 30 years of age. Second, should be registered as a voter on the list of voters in the state from which the candidate is to be elected. Third, should not hold office of profit under the state. राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। पहला, कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। दूसरा, मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए उस राज्य में मतदाताओं की सूची जहां से उम्मीदवार चुना जाता है। तीसरा, राज्य के तहत लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। तो आपको बताना है कि कौन सी क्वालिफिकेशन जरूरी होता है राज्यसभा के मेंबर के लिए। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जो पहला स्टेटमेंट है कि शुड बी एटलीस्ट 30 ईयर ऑफ एज, ये बिल्कुल सही है कि कम से कम किसी भी व्यक्ति की उम्र जो है वो 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। और ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला और तीसरा देखिए ऑप्शन बी में है, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अ कैंडिडेट फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट इज, काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए उम्मीदवार बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? आपके ऑप्शन हैं ए 25 ईयर, बी 30 ईयर, सी 32 ईयर, डी 35 ईयर। 21st क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, 30 ईयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द फिक्स्ड स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन हैं ए 220, बी 230, सी 210, डी 215। 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 250। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट विल फॉलो इफ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंड बाय राज्यसभा, यदि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में पर्याप्त संशोधन किया जाता है तो क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं ए लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा राज्य की सिफारिशों को स्वीकार और अस्वीकार करते हुए विधेयक पर आगे बढ़ सकता है। बी लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर, लोकसभा विधेयक पर आगे विचार नहीं कर सकता। सी लोकसभा में सेंड द बिल टू राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन, लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा में भेज सकती है। डी प्रेसिडेंट में कॉल अ जॉइंट सिटिंग फॉर पासिंग द बिल, राष्ट्रपति विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 23वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है और विधेयक पर आगे भी बढ़ सकता है बिना उनके रिकमेंडेशन के भी। ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द डेलिब्रेशन ऑफ लोकसभा व्हाइल बीइंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा,
निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य रहते हुए लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकता है? आपके ऑप्शंस हैं: ए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा हु इज एन एक्सपर्ट इन अ फील्ड, राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ हो। बी डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के उपाध्यक्ष। सी मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। डी लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा, राज्यसभा में सदन के नेता। ई नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मिनिस्टर हु इज मेंबर ऑफ राज्यसभा, मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, ये जो होते हैं विचार विमर्श के लिए लोकसभा में भी भाग ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट राज्यसभा? फर्स्ट, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ रिजोल्यूशन। सेकंड, इट हैज अ टर्म ऑफ 5 years. थर्ड, 1/3 of its member retire after every 2 years. Fourth, its members shall not be less than 25 years of age. Select the correct answer using the code given below. Question number 25. राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, यह विघटन का विषय नहीं है। दूसरा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। तीसरा, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चौथा, इसके सदस्य की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो राज्यसभा के लिए सही है वो आपको बताना है। 25वें क्वेश्चन का आंसर देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ना ही इसका विघटन संभव है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। और सेकंड स्टेटमेंट का करें, इट हैज अ टर्म ऑफ 5 year, गलत, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ये 6 साल का इसका टर्म होता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 year, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि 1/3 जो इसके मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। और चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट्स मेंबर शैल नॉट बी लेस देन 25 year ऑफ एज, तो यहाँ पे 30 year ऑफ एज होना चाहिए था। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो पहला और तीसरा किस में है? ऑप्शन सी में है। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज की हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर आईसीएस को। और अपने फीडबैक भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, जिससे कि हम और भी क्वालिटी लेक्चर्स आप सभी के लिए लेकर आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।